वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मराठी, सप्तरंग मराठी पाठ्यपुस्तक क्लास 4। और इसका जो चैप्टर नंबर देखें 10 है, जिसका नाम है राजा आणि शुद्ध हवा। ये जो मराठी का चैप्टर है, हम यहाँ पर हिंदी में ये चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। मैंने मराठी में भी किया है, लेकिन कुछ पेरेंट्स के कमेंट्स थे कि मैं हिंदी में भी करूँ, तो मैं यहाँ पर हिंदी में भी ये चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम जो है वो है राजा आणि शुद्ध हवा। ये जो चैप्टर है मराठी का, मैं जो भी चैप्टर यहाँ पर पढ़ाती हूँ वो एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों को पढ़ाती हूँ। जैसे कि स्टोरी हम बच्चों को सिखाते हैं, स्टोरी बताते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी से समझ जाते हैं कि हम जो भी उसे सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। मैं यहाँ पर फिर एक दो लाइन मराठी में पढ़ती हूँ और फिर उसको ट्रांसलेट हिंदी में करके बताती हूँ। पहला है, राजा राजसेन कांचनपुरावर राज्य करीत होता। राजसेन नाम का एक राजा था और वो कांचनपुर नाम के राज्य का राजा था। राजा को क्या पसंद था की शिकार करना बहुत पसंद था। त्याला शिकारीची खूप आवड होती। एक दिवस आपल्या सहकाऱ्यांसह तो शिकारीसाठी जंगलात गेला। राजा को शिकार करना बहुत पसंद था और एक दिन क्या हुआ कि वो अपने सैनिक जो है, सहकारी सैनिक जो है, उसके हमेशा साथ रहते हैं, उनके साथ वो जंगल में शिकार करने जाता है। आगे देखिए, संध्याकाळ झाली होती। राजाने रात्री जंगलातच राहण्याचा निर्णय घेतला। तो शिपायांना म्हणाला, ही झाड़े तोड़ून टाका व ही जागा स्वच्छ करा। देखिए, शाम का समय हो गया था, रात हो गई थी और राजा ने सोचा कि हम आज रात जंगल में ही रुकेंगे। उसने ऐसा निर्णय लिया कि वो जंगल में ही आज रहेगा। राजा ने अपने सिपाहियों को क्या कहा कि यहाँ पर जो पेड़ है, मतलब झाड़े, मतलब पेड़ जो है वो यहाँ पर सब पेड़ यहाँ पर तोड़ डालो और यहाँ की जो जगह है वो साफ सुथरी कर दो। तो घाबरत एक शिपाई महाराजांना म्हणाला, महाराज, एका रात्रीसाठी ही झाडे तोडण्याऐवजी आपण झाडावर मचाव बांधून राहू। देखिए, जब राजा ने वहाँ के पेड़ तोड़ने को कहा तो उनमें से एक जो सिपाही था वो डर के राजा के सामने आया और उसने थोड़ा सा डर के ही राजा से कहा कि एक रात के लिए हम इन सब पेड़ों को क्यों तोड़े। इसके बजाय हम पेड़ के ऊपर ही छोटा सा मचाव बांधेंगे। मचाव मतलब तंबू, मराठी में से तंबू कहते हैं। तंबू बांधून आपण राहू। हे ऐकून महाराज क्रोधित झाले। त्यांनी कमरेची तलवार काढली व झाडावर घाव घालतात झाडातून आवाज आला, कृपया मला तोडू नका, मी सगळ्यांना हवा देतो। मला जर तोडले तर हवा बंद होईल। या जंगलात एकच झाड आहे काय, असे बोलून राजाने झाड तोडून टाकले। देखिए, जब उस सिपाही ने राजा से ऐसा कहा तो राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने क्रोधित होकर, गुस्सा होकर उसने उसके कमर की जो तलवार थी उस तलवार को निकाला और उस पेड़ पर जोर से मारा और पेड़ को तोड़ डाला। तब पेड़ को जब उसने जोर से मारा तो पेड़ के अंदर से आवाज़ आई कि कृपया मला तोड़ू नका, प्लीज़ मुझे मत तोड़ो, मैं सबको हवा देता हूँ। अगर मुझे तोड़ा तो हवा बंद हो जाएगी। मतलब पेड़ों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलती है। अगर हमने पेड़ ही तोड़ डाले तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। ये जोर से वो पेड़ जो है वो चिल्लाने लगा। तो राजा ने क्या कहा कि जंगल में क्या तुम सिर्फ एक ही पेड़ हो क्या, ऐसे बोलून उसने उस झाड़ को, उस पेड़ को तोड़ डाला। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक तिथे वावटळ आली। वहाँ पर वावटळ आ गई और हवा बंद झाली। राजा व शिपायांना श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला। वावटळ आली मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जोर से, एकदम से, चक्रीवादळ बोलते हैं ना हम, एकदम से गोल गोल से घूमने लगे और वहाँ की जो शुद्ध हवा बहती थी वो हवा बंद हो गई। राजा व शिपायांना श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला। राजा को और उसके सिपाहियों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। राजाच्या डोळ्यातून पानी आले। राजा के आंखों में से क्या हो गया, आंसू बहने लगे।
तब क्या हुआ कि राजा बेशुद्ध पडला, उसे सांसें नहीं लेने आ रही थी और राजा बेहोश हो गया. राजाला कसे तरी शिपायांनी राजाला कसे तरी उचलले व महालाच्या दिशेने निघाले. रस्त्यातच एका ऋषींचा आश्रम होता. शिपाई आश्रमात गेले व ऋषींना राजाला वाचवण्यासाठी विनंती केली. राजा बेहोश हो गया तो सिपाहियों ने क्या किया, राजा को उठा लिया और उसके महल के और वो जाने लगे. तभी उन्हें रास्ते में एक ऋषि का आश्रम दिख दिया और वो सिपाही राजा को आश्रम ले गए और उन्होंने ऋषि से क्या कहा की आप राजा को बचाइए. ऋषी म्हणाले मी यांना वाचवू शकतो, पण शिपाई म्हणाले पण काय, हे महाराज आहेत, तुम्ही त्यांना वाचवलं तर महाराज तुम्हाला खूप धन देतील. ऋषि ने क्या कहा कि मैं इन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन कहा और चुप हो गया. और सिपाही बोले लेकिन क्या, पण काय मतलब लेकिन क्या, ये तो महाराज हैं, अगर आपने उन्हें बचा लिया तो आपको वो भरपूर बहुत सारा धन देंगे. ऋषी राजाला उद्देशून मोठ्या आवाजात म्हणाले उठा. राजा कसा बसा उठून बसला व म्हणाला माझा घसा कोरडा पडलाय, मला पाणी द्या, मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय, मला हवा द्या. असे म्हणून महाराज पुन्हा जमिनीवर पडले. वो ऋषि बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उन्हें जब पहले जाने के लिए कहा, जोर से बोला कि उठ जाओ. तब राजा जो है वो किससे भी थोड़ा सा उठ गया और बोलने लगा कि मुझे ना सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे पानी भी चाहिए और आप मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, मुझे शुद्ध हवा दीजिए. ऐसा राजा ने कहा और कहते कहते वो फिर से गिर गया और बेहोश हो गया. ऋषी म्हणाले तुम्हाला स्वच्छ पाणी व शुद्ध हवा पाहिजे, मी देतो, पण मला वचन द्या की हवा व पाणी तुम्ही मला परत देणार. ऋषि क्या बोले कि तुम्हें अगर जो शुद्ध हवा चाहिए, पानी चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे एक वचन चाहिए, मैं तुम्हें जो भी दूंगा वो वही मुझे वापस चाहिए. सर्वांनी होय म्हटले. सब लोगोंनी क्या कहा, हा कहा. ऋषी सगळ्यांना आश्रमाच्या मागे असलेल्या फळांच्या बागेत घेऊन गेले. राजाने दीर्घ श्वास घेतला, थंडगार पाणी प्यायला त्याला बरे वाटू लागले. ऋषि ने क्या किया कि उन सिपाही और राजा को लेकर वो फलों का जो बगीचा था आश्रम के पीछे, तो वहाँ पर ले गए और राजा ने वहाँ पर क्या किया कि उन बगीचे में जाकर श्वास लिया, दीर्घ श्वास लिया और ठंडा पाणी पिया और उसे थोडासा आराम लगने लगा. त्यानंतर काही गोड फळे खाल्ली व धन्यवाद असे म्हणून राजा व त्याचे शिपाई तिथून निघून जाऊ लागले. उसके बाद ऋषि ने क्या किया कि उस राजा और सिपाहियों को कुछ मीठे फल भी खाने को दिए. उन सब ने वो पानी पिया, फल खाए और अच्छी सांस ली. तब वो जाने के लिए निकले. तब ऋषि बोले कि हे काय, आपण दिलेले वचन विसरलात. ऋषि बोले आपने मुझे जो वचन दिया था वो तो आप भूल गए, कैसे जा रहे हैं आप. तो राजा बेफिकीरपणे म्हणाला. राजा कहने लगा आम्ही 2-4 कमंडूल पाणी प्यायलो. राजमहलात येऊन 2-4 बादल्या पाणी घेऊन जा. राजा क्या बोला ऋषि से कि हम यहाँ पर 2-4 कमंडलू मतलब जो ऋषि के पास जो कमंडलू रहता है ना, हमसे क्या बोलते हैं, तांबे बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं ना, वो कमंडल जो है वो 2-3 कमंडल वो पानी पिया. तो राजा बोलता है कि आप 2-4 बाल्टियाँ पानी हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं, पण शुद्ध हवा. ऋषि म्हणाले शुद्ध हवा तो दीजिए मेरी. राजा गोंधळात पडला. ऋषींनी शुद्ध हवा कशी द्यावी. राजा ऋषींना म्हणाला शुद्ध हवेच्या बदल्यात मी तुम्हाला भरपूर धन देतो. ऋषि ने जब कहा कि पानी तो आप दे देंगे, लेकिन शुद्ध हवा कैसे देंगे. तो राजा सोचने लगा कि कैसे दूँ. तो राजा ने कहा कि मैं शुद्ध हवा नहीं दे सकता, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत सारा धन मैं दे दूंगा. ऋषि रागवून म्हणाले मला तुझे धन नको, शुद्ध हवा पाहिजे. सगळ्यांनी हात जोडले व ऋषींना विचारले शुद्ध हवा देण्यासाठी आम्हाला काय करावे लागेल. देखिए ऋषि जो है वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा धन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध हवा ही चाहिए. अभी ऋषि गुस्सा हो गए तो सब सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसे शुद्ध हवा कैसे दें. तो उन सब ने सिपाही और राजा ने ऋषि से पूछा कि शुद्ध हवा कैसे दे. तो ऋषि बोले
शुद्ध हवा देण्यासाठी आम्हाला काय करावं लागेल? तर ऋषीने क्या करा, देखिए आत्तापर्यंत तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी झाडे तोडलीत त्या त्या ठिकाणी नवीन झाडे लावा व 3 वर्षे त्यांची काळजी घ्या. झाडांची पूर्ण वाढ झाल्यानंतर मला येऊन भेटा. ऋषि ने कहा, आपने आज तक जहाँ जहाँ पर पेड़ तोड़े हैं, जिन जिन जगहों पर, वहाँ पर क्या करिए, आप जाकर नया पेड़ लगाइए और 3 साल तक उन पेड़ की देखभाल अच्छे से कीजिए और जब पेड़ बड़े हो जाए तो आकर मुझे आप मिले. राजाने तसेच केले. राज्यातील प्रजेलाही झाडे लावण्याचे आवाहन केले. ऋषींना खूप आनंद झाला. तो राजा ने क्या किया कि जो ऋषि ने बताया था उसी तरह से राजा ने किया. अपने नगर में सभी जगह पर जहाँ जहाँ पर उसने झाड़ लगाए थे और जहाँ जहाँ पर जगह थी वहाँ पर सभी जगह पर राजा ने पेड़ लगाने को कहा. उसके प्रजा ने सिपाहियों ने सभी जगह पर पेड़ लगाए, उनकी देखभाल भी की और ये देखकर ऋषि को बहुत आनंद हुआ और ऋषि आनंदित होकर राजा को क्या बोला होगा? ऋषि ने राजा से कहा कि राजा ये तुमने बहुत अच्छा किया. यहाँ पर ब्रीद वाक्य है, नीचे देखिए, झाड़े लावा झाड़े जगवा. ठीक है, इस तरह से हमने ये जो कहानी है राजा आणि शुद्ध हवा, इस कहानी हमने यहाँ पर देखी है. आई होप आप लोगों को ये जो स्टोरी है, कहानी है, ये जो लेसन है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा. ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.